सोमवार को करीब 6:30 बजे जो धमाका कार में हुआ, I-20 कार में जो हुआ लाल किला के सामने मेट्रो स्टेशन के पास, सुभाष पार्क की रेड लाइट के पास, वो धमाका इतना ज़बरदस्त था कि आसपास के लोग दहल गए थे। काफ़ी गाड़ियों में क्षति हुई, बहुत से लोग मारे गए, इंजर्ड हो गए। ये एक बड़ा ही चिंता का विषय है और ये बहुत ही सीरियस इंसिडेंट बताया जाता है। अब सवाल ये है कि क्या कोई इसमें सिक्योरिटी की चूक थी, सिक्योरिटी का लैप्स था इसमें? इस पर अभी कुछ कहना वाजिब नहीं होगा, क्योंकि अभी इन्वेस्टिगेशन की स्टेज इनिशियल स्टेज पर है। और सिक्योरिटी के बारे में ये देखा जाता है कि वहाँ पर चेकिंग हो रही थी कि नहीं हो रही थी। चेकिंग अगर हो भी रही थी तो गाड़ियाँ तो इतनी ज़्यादा पार्किंग में होती है, जब तक कोई इंटेलिजेंस इनपुट नहीं मिलता है, यानी कि खबर नहीं मिलती किसी चीज़ के बारे में, तो उसके बारे में बहुत सभी गाड़ियों को चेक करना बड़ा संभव नहीं होता है। उन्हीं गाड़ियों को चेक किया जाए जिसके बारे में खबर होती है कि इसने कोई गड़बड़ की है। इसके अलावा क्या सिक्योरिटी के जो इनपुट थे कोई, उनको नज़रअंदाज किया गया, इस बारे में कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि क्या कोई इनपुट थे या नहीं थे वो दिल्ली पुलिस को ज़्यादा मालूम होगा। दिल्ली पुलिस के ऑफिसर्स ज़्यादा बता पाएंगे कि उनके पास कोई इनपुट था या नहीं था, और जो था तो उन्होंने क्या उसको नज़रअंदाज किया। मैं नहीं समझता कोई दिल्ली पुलिस की कोई भी टीम अगर कोई ऐसा इनपुट मिलता है उग्रवादियों के बारे में, आने जाने के बारे में, तो उसको ठीक से उसको एवेल्युएट नहीं करते हैं। डेफिनेटली कोई भी अगर खबर मिलती है तो उसको ठीक से उसका निवारण किया जाता है, ठीक से उसको तहकीकात की जाती है कि वो सच्ची है या गलत है। तो इस बारे में अगर मिली होगी तो डेफिनेटली कुछ किया होगा, लेकिन खबर अगर नहीं मिली है तो उसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। जब घटना हो गई थी उसके बाद रेस्पॉन्स कितना बढ़िया था, ये होम मिनिस्टर ने भी तारीफ़ की इस बात की कि पुलिस की गाड़ी, पुलिस की प्रेजेंस, फायर ब्रिगेड की प्रेजेंस और स्पेशल सेल के ऑफिसर, स्पेशल ब्रांच के ऑफिसर, सारे सभी लोग जो मौके पर NSG, NIA, ये सभी के सभी लोग अपने अपने टाइम पर पहुंचते रहे। बम डिस्पोजल स्क्वाड, डॉग स्क्वाड, ये सब पहुंचे, लेकिन जो अपने अपनी जितनी दूरी से आते थे उतनी दूरी से आए और पहुंचे। इनका सबका रिस्पॉन्स इतना अच्छा रहा है कि वो इतना ज़्यादा समय बिताए बिना और एकदम मौके पर पहुंच गए और मौके पर जो इन्वेस्टिगेशन होती है उसको शुरू किया, और कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होने दी कि वहाँ पे एविडेंस को डिस्ट्रॉय किया जाए। पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ कर लिया। कॉर्डन ऑफ करने के बाद में उसको इन्वेस्टिगेशन शुरू की, जांच शुरू की वहाँ पर मौके पे। अब उसी जांच का एक पार्ट है CCTV फुटेज। आसपास के जितने भी रास्ते थे आने जाने वाले, CCTV फुटेज, वहाँ पार्किंग का CCTV फुटेज, ये सारे खंगाले गए, और उसी का एक नतीजा है कि इन्वेस्टिगेशन में स्पीड भी पकड़ी। वहाँ ये पता लगा कि ये गाड़ी काफ़ी घंटों से वहाँ पर पार्किंग में इंतज़ार करती रही, करीब 3 घंटे बताते हैं कि वहाँ पर वेट करती रही। ये गाड़ी हरियाणा नंबर की गाड़ी है, और जिसका इमीडिएटली नंबर मिलते ही हरियाणा पुलिस से संपर्क किया गया। जिसके नाम पर ये गाड़ी थी उसको ट्रेस किया गया, उससे पूछताछ की गई। उसने बताया कि ये गाड़ी तो मैंने 1.5 साल पहले किसी और को बेच दी थी। उससे पता किया। ऐसे करते करते गाड़ी का अंतिम जो आदमी मिला वो पुलवामा का रहने वाला मिला, और वो उस आदमी के बारे में मालूम ये हुआ कि वो आदमी ही गाड़ी चला रहा था। उसकी CCTV फुटेज में उसकी फ़ोटो आई गई है, और अभी लेटेस्ट जानकारी ये मिली है कि वही गाड़ी चला रहा था और वो ब्लास्ट में वो मारा भी गया। ऐसी खबर आ रही है। अब वो कितनी सत्य है वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट वो बताएगी। अभी तक किसी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने इस इतने बड़े कांड की कोई जिम्मेवारी नहीं ली है। अक्सर ये होता है कि जितने बड़े इंसिडेंट होते हैं टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हमारे इंडिया में, तो उसकी कोई न कोई जो एजेंसी, जो इसकी उग्रवादी संगठन के लोग हैं या उनके लोग अपनी तारीफ के लिए वो अपना जिम्मेवारी लेते हैं कि ये काम हमने किया है। वो अपने इसमें बड़ी बहादुरी समझते हैं, लेकिन अभी इस केस में अभी किसी ने जिम्मेवारी नहीं ली है। और ये हो सकता है कि ये कोई टेररिस्ट लिंक हैं जो कि नो डाउट हमारे इंडिया के लोगों के द्वारा कराया गया है, लेकिन इनके हाथ मजबूती से शायद पाकिस्तान से या और किसी देश के जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं, जो अभी तक ख़ास तौर से ये जानकारी मिली है कि जैसे मोहम्मद JEM के लोगों ने ये ऐसा कराया, ऐसा हिंट मिला है। कंफर्मेशन अभी होनी है इन्वेस्टिगेशन के बारे में। और यही जगह क्यों चुनी गई, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि लाल किला ही क्यों चुना गया। अगर ये, मैं समझता हूँ कि ये इंसिडेंट जो टेररिस्ट इंसिडेंट है, ये बड़ी सोची समझी साजिश का एक पार्ट है। और इन्होंने मुझे लगता है कि जो ऑपरेशन सिंदूर था उसका बदला लेने का उसी दिन से प्लान बनाया था, और ये सोच रहे थे कि हम कोई न कोई ऐसी बड़ी घटना करें, और ख़ास तौर से वहाँ करें
जहाँ पर दिल्ली में तहलका मच जाए, दिल्ली में नहीं, इंडिया में नहीं, पूरे विश्व में तहलका मच जाए कि दिल्ली की राजधानी लाल किला के सामने, जहाँ पर स्वतंत्रता दिवस के टाइम पे हर साल प्रधानमंत्री जी वहाँ पर झंडा फहराते हैं और बहुत बड़ी स्पीच देते हैं, वहाँ पर वो उन्होंने ये ऐसी हरकत करने की कोशिश की है और उस कोशिश में कहीं हद तक सफल भी हो गए हैं। लेकिन ये चुना इसीलिए गया कि हिस्टोरिकल एक प्लेस है और उसको ये चुना गया है। इसके बाद ही नहीं, पहले से ही जितने भी आइकॉनिक हिस्टोरिक प्लेसेस हैं उनकी सिक्योरिटी को हमेशा ऑडिट किया जाता है, उनकी सिक्योरिटी ब्रीफ की जाती है कि वहाँ पर कोई लैकुना तो नहीं है या कोई वहाँ पर सीसीटीवी फुटेज की कमी तो नहीं है, सीसीटीवी सब कैमरे लगे हुए हैं कि नहीं हुए, और दूसरी कितनी ज़्यादा वहाँ कोई दीवार टूटी तो नहीं है या गेट ऐसा तो नहीं है जहाँ कोई भी आके आ सकता है। इसे कहते हैं सिक्योरिटी ऑडिट, यानी कि सुरक्षा की नज़र से देखते हैं कि वहाँ पर उस जगह का कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है कि जहाँ पर कोई भी जल्दी उसमें सेंध लगा सके। तो ये सारी चीज़ें दिल्ली पुलिस हमेशा टाइम टू टाइम और सिक्योरिटी एजेंसीज और जो और कंसर्न एजेंसीज हैं उनके साथ मिलकर करती रहती है। इसमें आईबी का भी बड़ा अहम रोल होता है, इंटेलिजेंस ब्यूरो के ऑफिसर्स भी सिक्योरिटी ऑडिट में भाग लेते हैं। और कोशिश अब ये रहेगी इस इन्वेस्टिगेशन के बाद, हमेशा कोशिश पुलिस की ये रहती है कि कोई भी टेररिस्ट जो एक्शन है उसको होने से रोका जाए, प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जाएं और टाइम टू टाइम हर जगह स्पेशल सेल के लोग, दिल्ली पुलिस में स्पेशल सेल की तरफ से पूरे दिल्ली के एरिया थाने इंचार्ज और एसएचओ डीसीपी सभी के लिए प्रिवेंटिव मेजर्स का सर्कुलेशन करते रहते हैं और ये होता है कि वहाँ पर कोई भी ऐसी वारदात होने से पहले उसको रोकी जाए। तो ये बाकी अब बहुत ज़रूरी है कि आगे फ्यूचर में ऐसी चीज़ ना हो, ये प्रिवेंट करने के लिए बहुत ज़रूरी है। इस इन्वेस्टिगेशन से डेफिनेटली मैं समझता हूँ जल्द से जल्द इसमें पर्दा उठेगा, कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं। अगर उमर शेख जो डॉक्टर है बताया जा रहा है वो इसमें मारा गया है तो डेफिनेटली उसी के जो कनेक्शन के आदमी इसमें मिलेंगे। ऑलमोस्ट उनकी अरेस्ट होने के बाद में ये केस क्लियरली सॉल्व हो जाएगा और ऐसे केसेस की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए दिल्ली पुलिस और इंटेलिजेंस ब्यूरो सभी लोग अपनी अपनी तरफ से चाक चौबंद अपने चुस्ती से काम करें और इसके बारे में सीरियसली करें कि ऐसी घटना दोबारा ना हो। इसके साथ साथ पब्लिक से भी ये उम्मीद की जाती है कि वो भी पुलिस की मदद करें। जहाँ भी कहीं अगर कोई संदिग्ध आदमी देखे, संदिग्ध बस्ती देखे, संदिग्ध गाड़ी देखें किसी प्रकार की जैसी मूवमेंट किसी गाड़ी की ऐसी हो तो तुरंत वो पुलिस कंट्रोल रूम में फ़ोन करके बताएं कि ऐसे ऐसे मैंने देखा है। तो ये सभी की एक कलेक्टिव जिम्मेवारी है ऐसे टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को आगे होने से बचाने के लिए।